गुरुजी, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली कथक केंद्र क्या कथक के और संस्थानों से भिन्न है या विशेष है, और यदि है तो किस प्रकार? दिल्ली कथक केंद्र में मैंने 5 वर्ष का प्रशिक्षण लिया। मैंने 1978 में ज्वाइन किया था और 83 में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। उसके पहले किसी और इस तरह के संस्थान में मैंने कभी शिक्षा नहीं ली, क्योंकि जयपुर में सीखती थी तो या तो गुरुजी घर आके सिखाते थे या फिर मैं जाकर और जैसे सर की क्लास में सीखती थी। तो मुझे संस्थानों का कोई अंदाज़ नहीं था कि किस तरह होते हैं। उस संस्थान की एक खास बात थी कि उसने हमें नित्य क्रम में बांध दिया। हम लोगों की सुबह योगा क्लास होती थी, योगा क्लास के बाद हमारा डांस क्लासेस के बाद में फर्स्ट ईयर में केवल डांस और योग होता था। सेकेंड ईयर से अलाइड सब्जेक्ट शुरू होते थे, जिसमें आपको एक वादन, कोई तबला या पखावज सीखना है और गायन सीखना है, शास्त्रीय संगीत, और आपको नगमा बजाना भी आना चाहिए। तो ये सब हमारे गायन की कक्षा में हम लोगों को सिखाया जाता था। योग क्लास सुबह 8 बजे से होती थी, 8 से 9, और उसके बाद में 10 बजे से क्लासेस होती थी। तो 10 से लेके 1 बजे तक गुरुजी रहा करते थे, और उसी बीच में 45 मिनट्स का पखावज का मैंने पखावज सीखा है गुरु पुरुषोत्तम दास जी पखावज जी से, तो उनसे मैं पखावज सीखने जाती थी। उसके बाद लंच, और लंच के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है कि आपको पहले यूनिट वहाँ पे चलता था जिसे बिरजू महाराज जी उसके हेड हुआ करते थे, और जो कथक की कोरियोग्राफीज प्रेजेंट होती थी। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप उसमें शामिल हो सकते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन आता था, तो आप उसमें शामिल होते थे। तो 2 बजे से फिर वो कोरियोग्राफिक रिहर्सल शुरू हो जाते थे। तो हम लोगों के दुपट्टे जो हम कमर में बांधते थे सुबह 9 बजे, वो कई बार रात में 9 बजे खुलते थे। हम दिन भर पूरा दिन हमारा सिर्फ नृत्य में जाता था। और क्योंकि उस बीच में गुरुजी का कहना होता था कि रियाज़ करना है, और रियाज़ के बिना तो आप मतलब उनका इंस्ट्रक्शन बड़ा अजब था। उन्होंने कहा कि मैं क्लास में आऊँ उससे पहले तुम्हारा कुर्ता भीगा होना चाहिए। और भीगा कैसे, पानी डाल के तो नहीं होगा। तो 1 घंटा रियाज़ नहीं करेंगे तो कुर्ता तो नहीं भीगने वाला है। और उसके अलावा अपना रियाज़ भी करना है। तो सुबह उठ के रियाज़ करते थे 5:30 से, मैं करती थी, और 7 बजे तक, और उसके बाद 8 बजे से योग क्लास होती थी। और जैसा फिर मैंने बताया कि उस बार डांस क्लास, पखावज और गायन होता था, और फिर कोरियोग्राफी। वो इसलिए अलग लगता है मुझे जब मैंने बाद में दूसरे संस्थानों के बारे में और भी जाना। एक तो वहाँ पर हमें रेगुलर संगत कलाकार हमें मिलते थे। तबला और सारंगी हम हर वक्त सुनते थे क्लास में, चाहे फिर वो तबला है कि पखावज है या नृत्य है या गायन है, सब में सारंगी बजती थी, तबला बजता था हर क्लास में। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। दूसरी बात, जो भी बड़े कलाकार बाहर से आते थे वो सब कथक केंद्र को विजिट ज़रूर करते थे। अगर कथक केंद्र के कलाकार हैं, कथक के कलाकार ऐसा है, तो वो लोग उसको विजिट ज़रूर करते थे, तो उनसे सानिध्य का मौका मिलता था। दूसरी बात, हर साल एक कथक महोत्सव होता था, जो कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था, और उसमें देश दुनिया के सबसे बेहतरीन कथक के कलाकार आके प्रेजेंट होते थे। तो एज अ स्टूडेंट वहाँ पे काम करना, बैक स्टेज काम करना, कलाकारों के साथ काम करना, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, वहाँ फ्लावर अरेंजमेंट कैसे होगा, फ्लोरिंग कैसे होगी, ऑडियंस को कैसे मिलेगा, ये सारी शिक्षा हम लोगों को उस कार्यकाल में हमको मिल गई। बहुत सारी कमियां भी हैं जिसमें मैं फिर बाद में चर्चा करूंगी उसकी, पर फिलहाल मैं ये बताती हूँ कि कथक केंद्र में जो शिक्षा लेते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे रियाज का कोई वक्त नहीं है। जब मैंने सीखा था हम सुबह से शाम तक नाच सकते थे, वहाँ कोई मनाही नहीं थी। तो आप सुबह से शाम तक नाचते हैं, आपको नाच के अलावा कुछ सोचता नहीं है। आप दूसरे 2 और बड़े गुरुओं को और 4 बड़े गुरुओं को जिनकी क्लासेस हैं उनको भी देखते हैं, तो एक तुलनात्मक तरीके से आपका विजन बनता है। तो कथक केंद्र से जो सीख के निकलते थे उनमें सोलो कलाकार की, एकल नृत्यकार बनने की बहुत सारी कहना चाहिए उनमें उनको
उनको एडवांटेजेस होती थी और उसमें गुण उनको वहाँ से पैदा होते थे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए कथक केंद्र मुझे थोड़ा अलग संस्था